हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेईई 2025 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में आपको 3 लाइन का इक्वेशन दे रखा है और इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। उस ट्रायंगल का एरिया कह रहा है कि ये है, तो कह रहा है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसमें आपको 3 लाइन दे रखा है। लेट अस सपोज जो फर्स्ट लाइन है उसको हम L1 बोल रहे हैं और L1 आपको दे रखा है x+2 इज इक्वल्स टू y-1 इज इक्वल्स टू z। इसको हम लेट अस सपोज λ1 के बराबर ले लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट अगर L1 पर होगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम लिख सकते हैं λ1 - 2, λ1 + 1 और λ1। क्यों लिख सकते हैं? तो अगर x+2 λ1 के बराबर होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, λ1 - 2। y-1 अगर λ1 के बराबर होगा तो y बराबर λ1 + 1 और z तो आपका λ1 है ही। उसी तरह से जो दूसरा लाइन आपको दे रखा है दैट इज़ x - 3/5 इज इक्वल्स टू y/-1 इज इक्वल्स टू z-1/1। लेट अस सपोज इसको हम λ2 के बराबर दे लेते हैं। तो अगर हम कोई भी पॉइंट अगर L2 पर लें तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप लिख सकते हैं 5λ2 + 3 -λ2 और λ2 + 1। ठीक है। उसी तरीके से अगर आप इन दोनों को बराबर करेंगे तो x का वैल्यू ये आ जाएगा, इन दोनों को बराबर करेंगे तो y का वैल्यू ये आ जाएगा और इन दोनों को बराबर करेंगे तो z का वैल्यू ये आ जाएगा। जो थर्ड लाइन आपको दे रखा है उसको हम L3 ले रहे हैं और L3 आपको दे रखा है x/-3 इज इक्वल्स टू y-3/3 इज इक्वल्स टू z-2/1। इसको अगर हम λ3 के बराबर ले लें तो कोई भी पॉइंट अगर हम L3 पर लें तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं -3λ3 3λ3 + 3 एंड λ3 + 2। ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि इन तीनों लाइन का यूज़ करके एक ट्रायंगल बनाया गया है और ये हमारा एक ट्रायंगल है, ये हमारा एक ट्रायंगल है जो कि इन तीनों लाइन से फॉर्म हुआ है। तो मान लेते हैं कि इसको हम L1 ले लेते हैं, इस लाइन को L2 ले लेते हैं और इस लाइन को हम L3 ले लेते हैं। तो इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। इसी ट्रायंगल का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालेंगे, यानी कि A, B और C का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। आप देख सकते हैं A क्या है, L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमको सबसे पहले L1 और L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। तो अगर हम L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट के बारे में अगर हम सोचें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि फॉर पॉइंट A हम बोल सकते हैं कि λ1 - 2 इज इक्वल्स टू 5λ2 + 3 होगा। तो x कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा, साथ में y कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, z कोऑर्डिनेट भी सेम होगा, है ना। हालांकि कोई भी दो ही इक्वेशन की ज़रूरत है। तो चलिए हम x कोऑर्डिनेट को सेम कर लेते हैं और एक y कोऑर्डिनेट को सेम कर लेते हैं। तो λ1 + 1 इज इक्वल्स टू -λ2। आप ये भी ले सकते हैं, उससे आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। एक्चुअली हमको दो इक्वेशन चाहिए, दो ही अननोन है ना, λ1 और λ2, तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो एक यहाँ से हम इक्वेशन बना लिए ये दोनों को सेम करके, और एक हम यहाँ से इक्वेशन बना लिए इन दोनों को सेम करके, y कोऑर्डिनेट को सेम करके। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा λ1 - 5λ2 इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ से आपका आ जाएगा λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। दोनों को क्या करते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा λ1 - 5λ2 इज इक्वल्स टू 5 एंड λ1 + λ2 इज इक्वल्स टू -1। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा -6λ2 इज इक्वल्स टू 6। तो λ2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, -1। ठीक है। अब इस λ2 का वैल्यू आप पुट कर दीजिए इसमें, तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A आ जाएगा। ठीक है। तो λ2 का वैल्यू कितना आया, -1 आया है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ना वो हमारा कुछ इस तरीके से है। तो इसको कॉपी कर देते हैं पहले। तो ये हमारा है, इसे में λ2 इक्वल्स टू -1 पुट करना है। तो λ2 इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5 + 3 -2 हो जाएगा। फिर ये आपका -1 यानी कि 1 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, यानी कि -2, 1, 0 हो जाएगा।
तो ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 1, 0। उसी तरह से हम पॉइंट बी निकालेंगे। पॉइंट बी आपका किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, L1 और L3 का, है ना। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन L1 और L3 का कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा, है ना। तो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के लिए आपका सेम होगा, है ना। तो यहाँ पर हम इसको और इसको आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो एक आपका है λ1 -2 और यहाँ पर है -3 λ3। तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका सेम होगा। सो λ1 -2 इज इक्वल्स टू -3 λ3। एक तो आपका ये हो गया और L1 और L3 को करना है ना। तो एक तो ये हो गया दोनों बराबर, दूसरा ये दोनों बराबर होगा, यानी कि λ1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 λ3 + 3 हो जाएगा। सो λ1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 λ3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से भी दो इक्वेशन आ जाएगा, λ1 + 3 λ3 इज इक्वल्स टू 2 और यहाँ से आ जाएगा λ1 - 3 λ3 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर देंगे। तो जस्ट हम दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर देते हैं। तो λ1 + 3 λ2 इज इक्वल्स टू 3 λ3 इज इक्वल्स टू 2 है, λ1 - 3 λ3 इज इक्वल्स टू 2 है। चलिए हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 λ3 बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि λ3 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार λ3 बराबर अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको λ3 इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो λ3 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 3, 2, ठीक है। अच्छा, ये किसका कोऑर्डिनेट है, तो इसको हम सॉल्व किए हैं, किसको, यहाँ पर हम सॉल्व किए हैं L1 और L3 को, है ना, यानी कि पॉइंट बी के लिए सॉल्व किए थे। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, 3, 2, ठीक है। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, 3, 2। नेक्स्ट हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। उसके लिए L2 और L3 को आपस में सॉल्व करेंगे, मतलब इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट को सेम करके हम पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो यहाँ पर अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखें तो दोनों का बराबर होगा फॉर द पॉइंट सी। तो 5 λ2 + 3 इज इक्वल्स टू -3 λ3 हो जाएगा। 5 λ2 + 3 इज इक्वल्स टू -3 λ3 हो जाएगा। इसके अलावा -λ2 इज इक्वल्स टू 3 λ3 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा 5 λ2 + 3 λ3 इज इक्वल्स टू -3, ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा λ2 + 3 λ3 इज इक्वल्स टू -3, ये आपका इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 5 λ2 + 3 λ3 इज इक्वल्स टू -3 है और λ2 + 3 λ3 इज इक्वल्स टू -3 है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 λ2, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, तो λ2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर λ2 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो λ2 का वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे इसमें तो हमारे पास पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम λ2 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आएगा दैट इज़ 3, 0, 1, ठीक है, 3, 0, 1। तो ये आपका पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो गया। तो तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल चुके हैं। अब हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एरिया हम लोग इसका फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है और इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका एरिया आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं ½ AB क्रॉस BC। आप ऐसा करके एरिया निकाल सकते हैं कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, mod ऑफ हाफ ऑफ mod AB क्रॉस BC, ठीक है। इस तरह से करके आप एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, AB वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, तो दैट इज़
0,3,2 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 2i एंड प्लस 2j प्लस 2k। अगर बात करें BC की, तो BC वेक्टर कितना आ जाएगा, तो BC वेक्टर हो जाएगा 3 - 0 यानी कि 3i एंड -3j एंड -k। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा दैट इज़ i, j, k 2 2 2 3 -3 -1। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 6, तो 6 - 2 आपका 4 हो जाएगा। सो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 4i। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, तो ये -2 और माइनस प्लस, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 × -1 -2 और -2 और -6। ठीक है, तो -8, तो यहाँ पर हो जाएगा +8j। फिर यहाँ पर हो जाएगा -6 और -6, तो -12k हो जाएगा। ठीक है, -12k हो जाएगा। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, तो एरिया बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ दिस, है ना। तो इसका मॉड लेंगे तो ये हो जाएगा √16 + 64 + 144, यानी कि हाफ इंटू √, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 144 + 16 ये आपका हो जाएगा 160 + 60, ये हो जाएगा आपका 220 एंड 224। ठीक है, 224, और इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटू, इसको लिख सकते हैं 2 × आप 224 को फैक्टराइज कर लीजिए, 112 हो जाएगा, फिर 2 से ये आपका 56 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको आप 2 √56 लिख सकते हैं, है ना, इसको 2 √56 लिख सकते हैं। से 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, √56 इसका एरिया हो जाएगा। तो ए का जो वैल्यू होगा वो आपका √56 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो ए आपको निकालना है, जो एरिया निकालना है, दैट इज़ इक्वल्स टू √56 के बराबर हो जाएगा, है ना, √56 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है a² का वैल्यू, तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो a² का वैल्यू आपका 56 के बराबर हो जाएगा।